हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। मैं रितेश कुमार वेदांत मैथ मैजिक में आपका स्वागत करता हूं। आज का इस वीडियो में ये मेरा परसेंटेज का पार्ट 3 वीडियो है। इसके पहले मैं पार्ट 2 में वीडियो बनाया हूं, उसमें होल वैल्यू निकालने के लिए बताया था और बोला था कि इसके बाद वीडियो में मैं होल वैल्यू का बताऊँगा कहाँ यूज होता है। तो देखिए, हम इसके पहले वीडियो में बताए थे कि अगर 10% लाभ हो, इसका होल वैल्यू हमको अगर निकालना है तो क्या करते हैं, इसको 10% लाभ है तो 10% हटेगा, नीचे 100 बैठेगा, ये 0 से 0 कट गया। अगर लाभ है तो अंश को हर से जोड़ देंगे, यानी 10 1 11/10, यही मेरा होल वैल्यू हो गया 10% लाभ का। अगर लॉस का निकालना है, 10% हानि पर निकालना है होल वैल्यू, तो क्या करेंगे, 10/100, 0 से 0 काट देंगे, इसको घटाएंगे, 10 में से 1 गया 9, ये 10% होल वैल्यू हो गया किसका, हानि का। अब देखिए इसका यूज बताते हैं कि इसका यूज कहाँ होता है। देखिए क्वेश्चन आगे। अब देखिए क्वेश्चन इस प्रकार है, कोई वस्तु का क्रय मूल्य 200 रुपया है तो 20% के लाभ पर कितना में बेचेंगे। मतलब कि कोई वस्तु है, उसका जो क्रय मूल्य है वो 200 रुपया है, यानी सीपी जो मेरा है 200 रुपया है। बोल रहा है प्रॉफिट परसेंट मेरा दिया हुआ है, लाभ परसेंट दिया हुआ है कितना, प्रॉफिट परसेंट मेरा दिया हुआ है 20%। तो बोल रहा है कितना में हम बेच देंगे कि 20% का लाभ हो। तो देखिए यानी एसपी पूछ रहा है क्वेश्चन। देखिए कभी क्वेश्चन पूछे सीपी दिया रहेगा, प्रॉफिट या लॉस परसेंट दिया रहेगा तो एसपी पूछेगा। कभी कभी एसपी दे देगा, प्रॉफिट और लॉस परसेंट रहेगा, और सीपी देगा। तो दो प्रकार से पहले देखते हैं कि सीपी देगा और एसपी पूछेगा तो कैसे बनेगा। तो देखिए सीपी से हमको एसपी में जाना है, यानी कि ABCD में सी पहले आता है और एस बाद में, यानी आगे हमको चलना है। ठीक है, आगे हमको चलना है, तो आगे चलेंगे तो होल वैल्यू से सीधा गुना। देखिए कैसे, इसका अगर डायरेक्ट विक्रय मूल्य निकालना है कि कितना में बेचेंगे कि 20% का लाभ हो, तो कुछ नहीं करना है। मेरा पहले सीपी देखेंगे, सीपी कितना दिया है 200, तो 200 लिख लेंगे। अब प्रॉफिट परसेंट 20% है तो इसका होल वैल्यू निकालेंगे। हम आपको बताए हैं होल वैल्यू निकालने के लिए 20% है तो 20% हटेगा तो नीचे 100, 20 25 100, 1/5 आ गया। ठीक है, अब होल वैल्यू निकलेगा, प्रॉफिट परसेंट है, लाभ है तो लाभ परसेंट है तो 5 में से 1 जोड़ेंगे तो 6/5 इसका होल वैल्यू आ गया। अब होल वैल्यू का सीधा गुना, अगर आगे जाना है सीपी से एसपी में जाना है, तब सी से एस में जाना है तो आगे गुना। ठीक है, तो यानी सीधा गुना होगा होल वैल्यू का। तो 200 दिया है, 200 गुना 6/5 होल वैल्यू से गुना कर देंगे, सीधा गुना, 5 से ही कट जाएगा, 40 पचे 200 और 40 छक 240, यानी इस वस्तु को हम 240 रुपया में बेचेंगे तो मेरा 20% का लाभ होगा। अब यही देखिए, यही मान ली कि अब देखिए उल्टा गुना कैसे करेंगे। मान ली कि अब एसपी दे देता, यहाँ हम कह देते हैं सीपी हमको मान ली कि नहीं पता है, हम यहाँ सीपी नहीं पता है, वो बात मतलब सीपी नहीं पता है, प्रॉफिट हमको पता है 20% का। अब हमको एसपी नहीं पता है, सीपी नहीं पता है, हमको एस से सीपी में जाना है, यानी कि ABCD एस आगे है, अब एस से सी में आना है, यानी उल्टा हमको चलना है तो उल्टा गुना होल वैल्यू का। तो होल वैल्यू ऐसे निकाल देंगे। अब सीपी पर चलना है तो एसपी मेरा 240 दिया हुआ है, 240 गुना होल वैल्यू का उल्टा गुना, यानी 6/5 गुना किए थे तो सी उल्टा आए हैं, तब 5/6 से गुना करेंगे तो 6 चक 24, 40 पचे आ गया 200, आ गया ना। अगर समझ में नहीं आया तो फिर से उसको पीछे करके देखिएगा। ठीक है, अब देखिए आगे। अब देखिए परसेंट निकालने के लिए कि जब हम कोई सामान खरीदने जाते हैं तो बोलता है कि 500 का कोई वो वस्तु है और 20% का छूट हमको मिला है, तो कितना में। तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे निकलता है। देखिए ऐसे हम बचपन में पढ़े हैं कि 500 का 20% निकालिए, तो 500 का मतलब होता है गुना, 20% कितना होगा, तो 20% ना, तो 20/100 कर देंगे, क्योंकि परसेंट का मतलब 1/100 होता है। ये पार्ट 1 वीडियो में बताए हैं, परसेंट का मतलब 100 नहीं होता है, 1/100। ये 0 से 0 कट गया, 2 पचे 10, 5 से। ठीक है, यानी 500 का जो 20% होगा कितना होगा। मान ली कि अगर कोई वस्तु हम 500 में खरीदने गए, ठीक है, अब बोलेगा कि उस वस्तु का MRP मेरा 500 लिखा हुआ है। ठीक है, MRP कितना लिखा हुआ है 500, इसको हम 20% के छूट पर आपको दे देंगे, बोलेगा दुकानदार। तो हम खुद उस पर डिपेंड नहीं ना रहेंगे, हम खुद निकालेंगे कि कैसे कितना छूट होगा भाई 20% का। 500 का MRP लिखा हुआ है तो चुपचाप क्या करेंगे, 500 का 20%, तो 500 गुने 20/100।
ठीक है। 20 पर 500 का 20%, तो ये जो पहले निकालेंगे 20%, ये जो कट गया, ये जो से 5 दूनी 100, 50 दूनी 100, यानी कि 500 में 100 रुपया 20% हुआ, यानी कि 100 रुपया वो हमको माइनस करेगा, यानी 500 में 100 रुपया माइनस करे, यानी 400 में वो सामान हमको दे देगा। यही हुआ 20% का छूट। अगर छूट बोलेगा तो 500 20% का पहले परसेंट का मान निकालेंगे, कितना होगा, यानी 100 रुपया, यानी 500 का 100 रुपया हुआ 20%। अब 20% छूट मिला है ना, यानी 500 में 100 रुपया घट जाएगा, यानी 400 रुपया वो दुकानदार हमको दे देगा। यही हुआ छूट। जितना बोला, मान लीजिए बोला कि 200 का है, उसमें तो आपको 10% का छूट मिला है, तो पहले 10% निकाल देंगे। ये 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, यानी कि 20 रुपया, यानी कि 200 का 10% 20 रुपया हुआ, यानी 200 में हम 20 घटा देंगे, यानी वो सामान वो 180 रुपया में दे देगा। यही हुआ छूट। अब देखिए आगे क्वेश्चन। कोई बोलता है कि को देखिए टॉप, अगर लिखा हुआ रहेगा कहीं क्वेश्चन तो स्टूडेंट इसमें घबराता है कि x का 40% अधिक कितना हुआ, x का 40% अधिक कितना हुआ, कहीं क्वेश्चन में रहता है। तो देखिए क्या करेंगे इसको, x का 40%, यानी कि x पहले हम नंबर से बताते हैं। मान ली कि 500 है, 500 का 40% अधिक में, तो पहले 500 गुना 40% ना, 40%, तो 40% निकाल देंगे पहले बटा 100। ये 0 से 0 कट गया, ये 0 से 0 कट गया, यानी 50 चौक 200, यानी 500 का 40% कितना हुआ, 200, यानी कि 500 का 40% अधिक हुआ, यानी 200 हुआ 40% 500 का, यानी कि 700 रुपया हो गया। 40% अधिक कितना हुआ, और 700, 500 में 200 जोड़ देंगे। अगर यही रहता माइनस, मतलब छूट रहता था 500 में 40% कितना होगा, पहले वो नंबर निकाल देंगे एक्यूरेट, उसका 200 घटा देंगे। यही हुआ। अब आगे देखिए, मान ली कि ये नंबर में रहता है, तब अगर दे देता है x का 40% ज़्यादा, तो क्या होगा, मान ली कि x का 40% ज़्यादा, तो देखिए क्या होगा, x का 40% ज़्यादा, तो हम कह सकते हैं कि x का 140%, यानी कि x का 2x बटा 5 लिख सकते हैं इसको। कैसे हुआ ये, तो देखिए अपने से कैलकुलेट कीजिए कि कैसे हुआ इसको। x का 40% अधिक बोल रहा है ना, तो देखिए x गुना 40%, यानी 40 बटा 100 हो गया, ये 0 से 0 कट गया, यानी 40 बटा 100, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि 40% हुआ तो 40 बटा 100 हो गया, ठीक है, यानी हो गया 40x बटा 100। ये 40x बटा 100 आया, फिर इसको x में जोड़ेंगे कि नहीं, ज़्यादा है तो यानी कि x में प्लस करेंगे 40x बटा 100 हुआ यहाँ, इसे डिवाइड करते हैं, 100 आएगा, ऊपर से गुना, तो यानी 100x प्लस 40x, यानी कि क्या हो गया 140x बटा 100। इसी चीज़ को ना हम लिखे थे 140x बटा 100, इसको काटेंगे तो ये जो 0 कट गया, फिर ये कटेगा 7 से, 7 दूनी 14, और ये कटेगा 5 से, 2 से ही कटेगा 7 बार में, और 2 से कटेगा 5 बार में, यानी कि 2 7 14, 7x बटा 5, 7x बटा 5 आएगा। x का हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि x का 140 बटा 100, यही चीज़ ना हुआ। मान लीजिए बोला x का 40% अधिक, यानी x में x को 100 से प्लस कर देंगे 40, यानी 140 बटा 100। मान लीजिए यहाँ बोलेगा कि 80% कम, 40% यहाँ कम बोलता, तो क्या करते, 40% कम बोलता, तो x गुना 100 का 40% कितना होगा, 60, 100 में 40 घटाएंगे 60, यानी बटा 100, ये हुआ। अगर ज़्यादा बोलेगा तो जोड़ देंगे, और कम बोलेगा तो यानी कि इसको लिख सकते हैं 60x बटा 100। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो में हम यहीं तक रहने देते हैं। इसके बाद हम अब कुछ देखिए, कुछ हम बता देते थे इंट्रोडक्शन, इसके बाद हम क्वेश्चन बनवाएंगे, तब आप लोग को और बढ़िया से समझ में आएगा। तो क्योंकि क्वेश्चन बनाने से दिमाग में जो प्रॉब्लम होता है तो वो धीरे धीरे
समझ में आता है कि हाँ हमको कहाँ पर प्रॉब्लम है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो भी इस प्रकार का वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले वीडियो से हम क्वेश्चन बताएंगे। चलिए।